स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल साई अकेडमी फॉर ऑल में। आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। चाहे आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, चाहे क्लास 12th में गए हैं, चाहे क्लास 11th में जाने वाले हैं, ये वीडियो सब बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा और बहुत सारे बच्चों को नहीं पता इस बारे में कि सीबीएसई ने क्लास 11th के अंदर अब मैथ्स दो टाइप के कर दिए। एक अप्लाइड मैथ्स कर दिया, एक कोर मैथमेटिक्स कर दिया। अप्लाइड मैथ्स एक नया मैथमेटिक्स आया है और ओल्ड मैथ्स मतलब जो कोर मैथ्स है वो पुराना वाला मैथ्स है जो नॉर्मली चल रहा था कई सालों से। तो अब बच्चों के अंदर मन में ये बात है कि उन्हें अप्लाइड मैथ्स लेना चाहिए या पुराना वाला जिसे हम कोर मैथमेटिक्स बोल रहे हैं वो लेना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम सारी चीज़ें देखेंगे, इसका पूरा सिलेबस देखेंगे दोनों का, और लास्ट में मैं ये आप बताऊंगा आपको कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, कि आपको अप्लाइड मैथ्स लेना चाहिए अभी जहाँ कोर मैथमेटिक्स लेना चाहिए। जहाँ आप क्लास 10 से 11th में जा रहे हैं या क्लास 10th में हैं तो आपके पास स्टैंडर्ड मैथ होना चाहिए इनके लिए, चाहे बेसिक मैथ्स पे भी आपको मैथ्स मिल जाएगी क्लास 11th के अंदर। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कि अप्लाइड मैथ्स और कोर मैथ्स जिसे ओल्ड मैथ्स बोलते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, इनका कोड क्या है और इनके कोर्स में क्या क्या दिया गया। चाहे स्टैंडर्ड मैथ्स वाला हो चाहे बेसिक मैथ्स वाला हो, क्लास 11th में वो कौन सी मैथ्स ले सकता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। अप्लाइड में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जाना है यहाँ पे साइड पे cbse.nic.in पे अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपके पास एक ऐसा पेज खुल जाएगा जिसपे आप यहाँ पे सीबीएसई वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में आप करिकुलम और सिलेबस में जाएंगे यहाँ पे तो आपके पास एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप अगर आप जाएंगे करिकुलम में यहाँ पे तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। 9th 10th का 11 हम 11th 12th में जाएंगे तो यहाँ पे एकेडमिक इलेक्टिव में ग्रुप ए में यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक मैथमेटिक्स आ रहा है, यहाँ पे एक मैथमेटिक्स का ऑप्शन आ रहा है और एक अप्लाइड में जिसमें न्यू लिखा आ रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि न्यू लिखा आ रहा है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास डाउनलोड करने को बोलेगा, आप डाउनलोड करेंगे तो आपके पास यहाँ फाइल खुल जाएगी। चलिए देखते हैं क्लास 11th में क्या क्या सिलेबस है इसका। आपको यहाँ दिख रहा होगा इसकी यूनिट्स हमारे पास दिखी है यहाँ पे, ठीक है। नंबर्स है, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन है, अलजेब्रा है, मैथमेटिक रीजनिंग है, कैलकुलस है, प्रोबेबिलिटी है, स्टैट्स है, फाइनेंशियल मैथ्स है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है। इसके अंदर ये सारे यूनिट्स थे, इसके अंदर चैप्टर्स अलग अलग है। अभी हम चैप्टर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स है हमारे पास। यहाँ पे देखिए इसके डिटेल दे रखी है इसकी, इनके अंदर कौन कौन से यूनिट्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स है हमारे पास। यहाँ पे नंबर्स एंड नंबर एप्लीकेशन में ये सारे प्राइम नंबर्स, बाइनरी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, लॉगरिथम, एंटी लॉग, लॉ, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। इसके अलजेब्रा के अंदर सेट्स है, टाइप्स ऑफ सेट्स है, वेन डायग्राम्स है, रिलेशन एंड फंक्शन है, यहाँ पे हमारे पास एपीजीपी है, परमुटेशन है, मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट बहुत बढ़िया टॉपिक है। कैलकुलस है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, डोमेन रेंज है, फंक्शंस है, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी है, डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव है, टेंजेंट एंड लाइन एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स है, प्रोबेबिलिटी है। और प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बात करूँ, जो हमारी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम के जो टॉपिक दिए गए हैं हमें, ये जो टॉपिक है हम जो पढ़ते थे ये क्लास 12th में जो पुराना मैथ्स है उसमें पढ़ते थे क्लास 12th के अंदर, लेकिन यहाँ पे क्लास 11th में कर दिया गया है, ठीक है। स्टैट्स के अंदर काफ़ी डीप कर दिया गया है। पहले जो स्टैट्स था वो इतना डीप में नहीं था, बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे नहीं डाल दी गई, कोरिलेशन नहीं था, अब वो आ गया है तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे चेंज करी गई है। और देखते हैं और क्या क्या हमारे पास इसमें बहुत बढ़िया एक मैथमेटिक्स है, बेसिक ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स हम बचपन से पढ़ा ही नहीं है हमने फाइनेंशियल, हम MBA BBA करने के बाद हमें चलता है कि अच्छा इंटरेस्ट ऑफ रेट कैसे निकाला जाता है, वो यहाँ पे सिखाया गया है। इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें, टैक्स कैलकुलेशन, चाहे वो GST पे हो, चाहे वो इनकम टैक्स पे हो, सर्विस टैक्स, ये सारी चीज़ें इसमें सिखाई गई है। ये बहुत बढ़िया चीज़ है जो, लेकिन एक्चुअली में हमें लेना क्या चाहिए वो अभी हम लास्ट में बात। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जिसमें स्ट्रेट लाइन है, सर्कल्स है, पैराबोला, बेसिक है ये सारे। अब देखते हैं क्लास 11th में पुराने वाले मैथ्स में क्या था। इसके अंदर यूनिट्स कम है, सेट्स एंड फंक्शन है, अलजेब्रा है,
कैलकुलस है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, मैथमेटिक्स रीजनिंग है, सेट्स एंड प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, सेट्स है, रिलेशन फंक्शन, ये सारी चीज़ें हमें करनी होती थी और करनी भी है अभी। आप साइंस वाले को क्या लेना है, कॉमर्स वाले को एक, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करते हैं। टिग्नोमेट्री फंक्शंस है हमारे पास, अलजेब्रा है, प्रिंसिपल मेथड इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इनक्वालिटीज, पीएनसी, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस, सीरीज, स्ट्रेट लाइन, कॉनिक सेक्शन है हमारे पास, 3D है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, मैथमेटिक्स रीजनिंग, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये पुराने वाले मैथ्स में थी। ठीक है, अब एक बार 12th पे देखते हैं, फिर हम देखेंगे दोनों में कंपैरिजन करके कि हमें क्या लेना चाहिए। अब आप यहाँ देखोगे क्लास 12th में हमारे पास क्या क्या है, नंबर्स, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, अलजेब्रा, स्टैट्स है, इंडेक्स नंबर, टाइम बेस्ड डाटा, कैलकुलस, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी। नंबर्स में हमारे पास ये सारे नंबर्स के बारे में हमें डिस्कशन करना है। यहाँ पे अलजेब्रा में हमारे पास मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, क्रैमर्स रूल्स एंड इट्स एप्लीकेशन। पहले क्रैमर्स रूल नहीं था, नए वाले में है हमारे पास कोर्स के अंदर। कैलकुलस में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मार्जिन रेवेन्यू बाय डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें कैलकुलस में हमें पढ़नी है। प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा डीप कर दिए। पहले हमारे पास इसमें पुरानी बुक में हमारे पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, बेस, एप्लीकेशन, इंटरवेंस। अब इसमें तो बुक आएगी तो ही पता लगेगा कि क्या है। ठीक है, स्टैट्स भी बढ़ा दिया गया, स्टैट्स 12th में नहीं होता था, अब है हमारे पास। ठीक है, इंडेक्स नंबर है, टाइम बेस, ये भी नया टॉपिक है हमारे पास। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स भी नए हैं इसके अंदर। अब पुराने वाले में देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या है क्लास 12th के अंदर। इसके अंदर जो हमारे पास सिर्फ 6 यूनिट्स हैं, रिलेशन फंक्शन है, अलजेब्रा है, कैलकुलस है, वेक्टर 3D है, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी है। रिलेशन एंड फंक्शन, और इसी में दोनों यूनिट आती है हमारे, एक यूनिट में अंदर 2 चैप्टर आते हैं हमारे पास, रिलेशन फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। और अलजेब्रा में हमारे पास मैट्रिसेस है, डिटर्मिनेंट है, कॉन्टिन्यूटी है, डेरिवेटिव है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, इंटीग्रल्स आता है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया हमारे पास, वेक्टर हो गया, 3D हो गया, एंड प्रोबेबिलिटी एंड एलपीपी हमारे पास क्लास 12th में होता है, जो पुरानी बुक में था। ठीक है, अब बात आती है कि हम ये कोर्स तो देख लिया सर, अब हमें ये बताइए कि हमें एक्चुअल में लेना क्या चाहिए। मेरे पास स्टैंडर्ड मैथ्स थी, मेरे पास बेसिक मैथ्स थी, मैं कॉमर्स लेना चाहता हूँ, मैं साइंस लेना चाहता हूँ, तो कौन सा मैथ्स लेंगे, इस पर एक बार हम देख लेते हैं तुरंत। सबसे पहले आते हैं हम क्लास 10th बेसिक मैथ्स के ऊपर। अब कई बच्चे सोच रहे हैं कि हम बेसिक मैथ्स लेंगे, और कईयों ने ले रखा था, अब वो सोच रहे हैं कि क्लास 11th में मैथ्स ले या ना ले। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए, अगर क्लास 10th के अंदर आपके पास बेसिक मैथ्स था, तो आप पुराना मैथ जिसका कोड 041 है, ये बिल्कुल भी नहीं ले सकते, आप अप्लाइड मैथ्स ले सकते हैं। अब बात ये भी आती है, क्या सर कौन सा मैथ्स ईजी है, अप्लाइड मैथ्स ईजी है या पुराना वाला मैथ्स ईजी है। देखो, अगर आते हैं, आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो दोनों आपको ईजी लगेंगे, और आपका इंटरेस्ट ही नहीं है मैथ्स में, तो दोनों ही आपको मुश्किल लगने का। तो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप मैथ्स करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। तो बेसिक मैथ्स वाले के पास तो वैसे भी एक ही चॉइस है, अप्लाइड मैथ्स। ठीक है, आगे देखते हैं, लास्ट में फिर भी मैं बताऊंगा कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। अब आते हैं हम स्टैंडर्ड मैथ्स वाले के, कि स्टैंडर्ड मैथ्स के दिया था, अब मैं ले रहा हूँ कॉमर्स, तो सर मेरे को क्या मिलेगा, अप्लाइड मैथ्स मिलेगा या पुराना वाला मैथ्स मिलेगा। तो कॉमर्स साइड के स्टूडेंट जिनके पास स्टैंडर्ड मैथ्स था, तो वो उनके लिए दोनों रास्ते खुले हैं, वो अप्लाइड मैथ्स भी ले सकते हैं, वो कोर मैथ्स भी ले सकते हैं। लेकिन टोटली डिपेंड यहाँ पे करेगा आपकी स्कूल की पॉलिसी पे, कि हो सकता है अप्लाइड मैथ्स पढ़ाने वाला टीचर ही ना हो उनके पास, तो वो आप पे कंपल्शन लगा दे कि आपको तो यही लेना है। ठीक है, मेरी तरफ से दोनों ही टिक है, आपके पास दोनों ऑप्शन है, लेकिन ये टोटली डिपेंड करेगा आपके स्कूल पे, कि आपके स्कूल वाले आपको अगर दोनों चॉइस दे रहे हैं, तो आप दोनों में से कोई भी चॉइस ले सकते हैं। ठीक है, अभी बात करेंगे कैरियर में क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे एक बार हम इन सब पे बात कर ले, तो कैरियर पे आते हैं। अब बात आती है साइंस वालों के लिए अप्लाइड मैथ्स और पुराना मैथ्स दोनों ही ऑप्शन खुले हैं। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, बीएससी मैथ्स करना चाहते हैं, बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपके लिए अप्लाइड मैथ्स बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला है लाइफ के अंदर। ठीक है, फ्यूचर में। तो इसलिए साइंस वालों के लिए पुराना मैथ्स ही बेटर रहेगा फ्यूचर को
अच्छा बनाने के लिए। तो साइंस वाले तो मेरी राय जो रहेगी, पर्सनल राय, वो यही रहेगी कि पुराना वाला मैथ्स ही ले बिना सोचे समझे, क्योंकि यही काम आने वाला है उनका किसी भी कोर्स में जाएंगे तो। इसलिए साइंस वालों के लिए तो पुराना मैथ्स ही बेटर रहने वाला है। अब चैप्टर्स में थोड़ा सा कंपैरिजन देख लें कि पुराने और नए में क्या क्या नहीं है। देखिए पुराने में ये सारे थे 11वीं क्लास के अंदर, ठीक है। और अब अप्लाइड मैथ्स में बात करूं तो ये जो बॉक्स बनाया गया है ये अप्लाइड मैथ्स में चैप्टर नहीं है, बाकी सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं इसके, प्लस ये वाले, ये सारे प्लस में हैं, ये सारे भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये नहीं पढ़ने, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ना, पीएमए नहीं पढ़ना, बाइनोमियल नहीं पढ़ना, 3D नहीं पढ़ना, बाकी आपको 12 चैप्टर पढ़ने हैं, प्लस ये चैप्टर भी करने पड़ेंगे। हाँ वो बात अलग है कि अभी तक बुक नहीं आई है तो कितना डीप में है ये सारे चैप्टर ये किसी को नहीं पता। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डीप में होंगे, लेकिन चैप्टर्स के टॉपिक्स रहेंगे ये वाले। हो सकता है डेप्थ में जाके नहीं पढ़ाई होगी, अब ऊपर ऊपर के टॉपिक्स लिए जाएंगे ज़्यादा, लेकिन ये चैप्टर यूनिट्स में रहेंगे। क्लास 12th में एक बार देख लेते हैं। क्लास 12th की अगर बात करूं तो मैं अप्लाइड मैथ्स और ओल्ड मैथ में यही बॉक्स वाले ये वाले चैप्टर आपको अप्लाइड में नहीं पढ़ने हैं। रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, 3D वेक्टर ये नहीं पढ़ने हैं, बाकी सब पढ़ने हैं आपको, प्लस ये सारे टॉपिक भी आपको पढ़ने हैं अप्लाइड मैथ्स के अंदर। बात वहीं आ गई कि हो सकता है कि ये ज़्यादा डीप में ना हो ये सारे टॉपिक, ठीक है, लेकिन टॉपिक जरूर रहेंगे आपके पास, और साथ के साथ ये भी पढ़ना पड़ेगा अप्लाइड मैथ्स में। और पुराना मैथ्स में तो ये चैप्टर है ही है, ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। अब बात आती है कि मेरी पर्सनल ओपिनियन में कि आपको लेना क्या चाहिए एक्चुअल में। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन अभी तक का यही है, क्योंकि CBSE ने सर्कुलर तो इशू कर दिया कि एक नया मैथ्स बना दिया गया अप्लाइड मैथ्स। ये बेसिकली जो है कॉमर्स साइड को देखते हुए और उन बच्चों के लिए जो ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं और इको ऑनर्स करना चाहते हैं, BBA करना चाहते हैं, MBA करना चाहते हैं, तो उनके लिए प्रेफरेंस मेरी तरफ से तो अप्लाइड मैथ्स की ही रहेगी। लेकिन CBSE ने सर्कुलर इशू करने के बाद अभी तक इसकी मार्केट में NCERT बुक नहीं आई है। टीचर्स को इसके बारे में पता नहीं है अभी तक कि क्या पढ़ाना है, कितनी डेप्थ में पढ़ाना है, ये कौन से टॉपिक, जो भी टॉपिक नए जुड़े हैं ये कहाँ से कहाँ तक पढ़ाने हैं, ठीक है, कितनी डेप्थ में पढ़ाने हैं। इन शॉर्ट अभी टीचर बिल्कुल नए हैं, नए का मतलब उनको पता ही नहीं है क्या है। तो इसलिए अभी इस साल मुझे जो लगता है वो प्रॉब्लम आने वाली है इसके लिए, ठीक है। तो मेरा प्रेफरेंस यही रहेगा कि अगर स्कूल वाले अगर चॉइस दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि अप्लाइड मैथ्स मिलेगा सिर्फ कॉमर्स वालों को, तो फिर तो कोई चॉइस ही नहीं बचती। लेकिन अगर मेरे पर्सनल सजेशन बोले तो मैं तो आपके लिए अभी पुराना मैथ्स ही रिकमेंड करूँगा। साइंस वालों को तो वही है, और कॉमर्स वाले अगर लेना चाहे, कोई ऑप्शन ही नहीं मिले तो पुराना मैथ्स के लिए जाए। अगर स्कूल वाले बोले कि नहीं अप्लाइड मैथ्स ही लेना, तो फिर तो आपको अप्लाइड मैथ्स ही लेना पड़ेगा, फिर तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर अब भी कोई डाउट रह गया हो आपका अप्लाइड मैथ्स और ओल्ड मैथ्स को लेके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जहाँ मेल करके भी पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत